देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। एटम बम को बनाने की तकनीक जितनी मुश्किल है, क्या एटम बम विस्फोट की प्रक्रिया उतनी ही आसान है? क्योंकि जब जब आप एटम बम के बारे में सुनते हैं तो न्यूक्लियर फुटबॉल और न्यूक्लियर ब्रीफकेस के बारे में भी आपके सामने एक फसाना आ जाता है। क्या है हकीकत न्यूक्लियर ब्रीफकेस और फुटबॉल के फसाने की? क्या किसी भी देश के सर्वे सर्वा के लिए इतना आसान है कि वो एक बटन दबाएं और एटम बम फट जाए? इस राज की गुत्थी को भी आइए आज आपके सामने सुलझाते हैं। हमारी टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए मास्टर द की होल्डर। सुपर पावर अमेरिका के सिक्योरिटी स्टाफ के हाथ में ये काला ब्रीफकेस क्यों है? अगर अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा का नाता इस ब्रीफकेस से है, तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिक्योरिटी स्टाफ के हाथों में इस काले ब्रीफकेस का तिलिस्म क्या है? क्या इस ब्रीफकेस का रिश्ता न्यूक्लियर पावर से है? क्या इस ब्रीफकेस में वो बटन है जिसके दबने के साथ ही दुश्मन देश पर एटम बम दग जाता है? जरा इस तिलिस्म को समझिए। अमेरिका में परमाणु हमले का अंतिम अधिकार राष्ट्रपति के पास है। इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति को फुटबॉल और बिस्किट की जरूरत पड़ती है। ये दोनों नाम प्रतीकात्मक हैं। फुटबॉल एक बैग होता है जो राष्ट्रपति के पास हमेशा रहता है। बैग में परमाणु हमले से रिलेटेड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स और निर्देश बुक होते हैं। राष्ट्रपति को परमाणु हमले का निर्णय लेने में एक कमेटी मदद करती है। इसके लिए अंतिम फैसले के तौर पर राष्ट्रपति को अपनी पहचान एक कोड के जरिए बतानी होती है, जो एक बिस्किट यानी कार्ड पर लिखा होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा एटम बम रूस के पास है। अमेरिका की तरह रूस के राष्ट्रपति के पास भी परमाणु हमले पर अंतिम फैसला लेने का अधिकार है। रूस भी नो फर्स्ट यूज की न्यूक्लियर पॉलिसी को मानता है, लेकिन पुतिन के ताजा आदेश के बाद ये नीति बदली है। पुतिन पर मिसाइल अटैक की स्थिति में पुतिन ने एटम बम से हमला करने का ऐलान किया है। ऐसा माना जाता है कि इस आदेश के बाद दुनिया पर परमाणु हमले का खतरा बढ़ चुका है। भारत में तीनों सेना के संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन परमाणु हमले का आखिरी फैसला लेने का अधिकार प्रधानमंत्री के पास होता है। एक डिसीजन जो लिया जाता है वो एक बड़ा हाई पावर डिसीजन लिया जाता है न्यूक्लियर हथियार करने का। उसको प्राइम मिनिस्टर जो उसके हेड हैं वो लेते हैं। और उसके आगे आपने देखा होगा जब भी कहीं प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो एक सिक्योरिटी वाला एक सूटकेस लेके चलता है, ब्लैक सूटकेस। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर वो जो ब्लैक सूटकेस है उसके अंदर एक क्षमता है, काबिलियत है। अगर कोई डिसीजन लेना है तो उसके थ्रू आप काम कर सकते हैं। दरअसल 2003 में भारत ने परमाणु हमले पर एक प्रक्रिया बनाई। इसके तहत न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी बनाई गई, जिसके मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए पॉलिटिकल काउंसिल होती है, जिसमें कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के सदस्य होते हैं। पॉलिटिकल काउंसिल को सलाह देने के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, जिसके मुखिया नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होते हैं। भारत में परमाणु जखीरे की देखरेख और ऑपरेशन का जिम्मा SFC के पास होता है। ये स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ही परमाणु मिसाइल और बम की देखरेख करता है। अगर कभी एटम बम के इस्तेमाल की जरूरत पड़ी तो फिर SFC ही जरूरी एक्शन ले सकता है। भारत की तरह यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति के पास
परमाणु हमले को लेकर अंतिम अधिकार है। उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग और पाकिस्तान के पास भी परमाणु हथियार हैं। भारत की देखा देखी पाकिस्तान ने भी चीन की मदद से परमाणु ताकत हासिल की है, लेकिन अमेरिका अंदेशा जता चुका है कि पाकिस्तान का परमाणु जखीरा आतंकी संगठनों के हाथ लग सकता है। आतंकी संगठन ऐसे हथियारों का इस्तेमाल भारत के विरुद्ध कर सकते हैं। दूसरी तरफ उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने भी कई परमाणु परीक्षण किए हैं। किम जोंग का दावा है कि उत्तर कोरिया के पास हाइड्रोजन बम तक है। अब किम जोंग कितना खतरनाक है और अपनी सनक में क्या क्या कर सकता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।